7 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। निर्भया को कह लीजिए आज इंसाफ मिल गया और उसके जो दोषी थे 4 आरोपी मुकेश, विनय, पवन और अक्षय, इन चारों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। नमस्कार, मैं आशीष राजेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इन खबर और इस समय मैं मौजूद हूँ अपने न्यूज़ रूम में और अपने जो महिला साथी हैं मेरी उनसे सबसे जानूंगा कि आज जो एक ऐतिहासिक फैसला आया है पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से कि निर्भया के चारों आरोपियों को सजाए मौत का जो प्रस्ताव था वो दिन के तहत अब तय हो गया है। डेथ वारंट जारी हो गया है उनके खिलाफ। तो जानते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है, कितनी खुशी है उनको इस फैसले पर, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो 7 साल में कह लीजिए ये मौका आया है निर्भया केस से रिलेटेड, जो अब जाके पूरे तरीके से इंसाफ मिला है, क्योंकि जो निर्भया की माँ और पिता हैं वो 7 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे इस इंसाफ के लिए। प्राची, जैसे ही डेथ वारंट आज जारी हुआ, कैसा आज आपको फील हुआ? क्योंकि मैं काफ़ी खुश था उस समय जैसे ही कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया। आज निर्भया को ही इंसाफ नहीं मिला है, हमारे देश की सभी बेटियों को इंसाफ जी। मिला है। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो कोर्ट का फैसला आया बिल्कुल। है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद हमारे देश के जो और दरिंदे हैं उनके अंदर खौफ पैदा होगा और हमें ऐसे केसेस कम सुनने को मिलेंगे। अब बस इंतज़ार है, फांसी का काउंटडाउन चालू हो गया जी। है। 14 दिन का काउंटडाउन बाकी है। इन 14 दिन के अंदर जो चारों आरोपी हैं उनके पास अपना जो भी काम है वो निपटा लें, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनकी काम है, या फिर जो मर्सी पिटीशन का इनके पास एक ऑप्शन है, विकल्प, वो भी अपना सकते हैं ये। लेकिन अगर यहाँ बातचीत की जाए कि 7 साल हो गए, 2012 16 दिसंबर को एक चलती बस में हैवानियत निर्भया के साथ हुई थी, तो क्या लगते हैं ऐसे में क्या सोचना चाहिए कि सुबह 7 साल का एक लंबा समय था जो इंतजार करना पड़ा निर्भया और उनकी माँ को कि आखिरकार उनकी बेटी को इंसाफ कब कब मिलेगा। तो आज लगता है कि 7 साल समय ज़्यादा लग गया, इंसाफ तो मिल गया पर कुछ देरी ज़्यादा हो गई। आशीष, देरी तो ज़्यादा हो गई है, जी। लेकिन अगर आज इंसाफ मिला है, ये जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है कि 22 जनवरी को फांसी होएगी उनको, तो जी। वो हो जानी चाहिए। और अभी थोड़ा न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि शायद ना हो, उन लोगों ने अपने पटिशन्स डाले हैं, ये सारी चीज़ें, बट इन चीज़ों को ना देखते हुए उन लोग को फांसी मिलनी चाहिए। और जो उसकी माँ है और जो उसके पिता है निर्भया के, उनको जी। इतना तसल्ली और सुकून से वो अपनी आज नींद ले पाएंगे कि जो इतने साल से वो नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल एकदम सही कहा सुबी ने। पिछले 7 सालों से जो अच्छी नींद उनके माता पिता को नहीं मिल रही थी वो आज आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसले के बाद मिलती हुई दिखाई देगी उन्हें, और चैन और सुकून उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था। माता पिता ने जो निर्भया के थे और हैं, उन्होंने वर्डिक्ट के लिए जो विक्ट्री का साइन है वो दिखाया और कहा कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। मानसी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ न्यूज़ रूम में और उनसे हम जानेंगे कि इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि ये उस समय हमारे साथ दफ्तर में मौजूद नहीं थी, लेकिन खबर इनके पास चली गई होगी। कैसा लगा था उस समय मानसी जब एक ऐतिहासिक फैसला आज पटियाला कोर्ट की ओर से आया? जितनी भी लड़कियां हैं वो एक तरीके से देश की बेटियां भी जी। हैं। जो निर्भया है देश की हमारी बहादुर बेटी, उसने खूब लड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो आज निर्णय आया है वो उससे हर देश की बेटी को बहुत खुशी हुई है। हैदराबाद के केस के बाद जितनी बेटियां खुश हुई थी उतनी ज़्यादा खुशी आज झलक रही होगी हर एक लड़की के चेहरे पे। जी बिल्कुल एकदम सहमत, क्योंकि निर्भया का केस इतना पुराना और इतना बड़ा ये केस था जो पिछले 7 सालों से लगातार चल रहा था कह लीजिए, और कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी, तारीखें दी जा रही थी, अलग अलग प्रस्ताव आ रहे थे निकल कर। लेकिन एक और देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई, लेकिन आखिरकार इंसाफ जरूर मिला निर्भया को आज, और 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी के तख्ते पर लटकाए जाएंगे वो 4 आरोपी। इस बीच में मेरी एक और साथी हैं जिनके साथ काफ़ी चर्चा चल रही थी इस मुद्दे पर, जब वर्डिक्ट आना था उससे पहले कि डेथ वारंट जारी होगा या नहीं। हिमांशी, क्या लगता है जो डेथ वारंट की हम आपस में बातचीत कर रहे थे, तो आज वो डेथ वारंट आ गया, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्या? टाइम ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लगा है। 7 साल लग गए इस चीज़ को वर्डिक्ट आने जी। में। उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी पापा कब से ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 2013 में जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया था कि डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, बिल्कुल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, पटियाला हाउस कोर्ट को इतना समय नहीं लेना चाहिए था। 6 साल तक मामला खींच हाँ, लिया। और आज भी हैरानी की बात ये है कि जो ये ऑर्डर था, ये आई थिंक सुबह, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, लेकिन सुबह आना था 12 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। फैसला लेकिन सुरक्षित फिर कर लिया हाँ, गया। फिर कोर्ट ने जी। बोला कि 3:30 बजे हम अपना जो ऑर्डर है वो रिलीज़ बिल्कुल। करेंगे, और वो 3:30 बजे भी नहीं आया। जी। मतलब मैं बस हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि कितना डिले होता है हमारे कंट्री में जस्टिस प्रोसेस में। और ठीक है, आ गया, मुझे इतना अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर ये थोड़ा जल्दी होता तो शायद मैं बोलती हाँ अच्छा है, चलो अभी भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए था। और इस केस की वजह से जो बाकी रेप केसेस है, जैसे कि हमारा जो अभी इस साल रिसेंट 2019 में जो अभी केस हुआ हैदराबाद रेप केस, अगर हम उसकी भी बात करें तो वहाँ पे एनकाउंटर हुआ, जो भी हुआ उसको लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि पुलिस ने कैसे एक्शन लिया, लेकिन उसका एक अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ठीक हुआ, क्योंकि लोगों का मानना था कि हमारी Action कंट्री का में जो reaction आया जस्टिस निकल प्रोसेस, कर, हाँ, बिल्कुल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो लॉ है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ठीक है, आ गया, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टू बी ऑनेस्ट। जी चलिए, अगर हिमांशी जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ले लिया जाए, कुछ चीज़ें बदलेंगी क्या इस वर्डिक्ट के बाद, क्योंकि बहुत देर से आया है लेकिन आया है। बदलनी तो वो बहुत पहले ही चाहिए थी, जब 2012 में हाँ, वो तब नहीं बदली। इनफैक्ट अगर हम हाँ डेटा देखें 2012 से अब तक का, रेप केसेस बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। और चाहे वो आप कठुआ ले लो, चाहे आप वो प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद रेप केस हुआ है, उन्नाव, तो ये सब चीज़ें क्या बोलती हैं कि हमारी कंट्री में I think it's very normal if something as gross as rape happens. People now they don't take it seriously, and to be honest, even I don't take it seriously. अच्छा हो गया, मैं फ्लिप कर दूंगी पेज, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, विच इज़ वेरी सैड। तो बिल्कुल 6 साल पहले फांसी की सज़ा का ऐलान हो गया था और 6 साल बाद वो दिन आया है कि फांसी कब दी जाएगी। 22 जनवरी सुबह 7 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। हम आपके साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।